आज हम बात करेंगे कृष्ण भगवान के बाल्यकाल के बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन और उनके बचपन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जीवन की प्रारंभिक प्रेरणाएं। श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, न केवल भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुष हैं, बल्कि उनकी जीवन गाथा हर युग और हर परिस्थिति में मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन के हर चरण में गहरी शिक्षाएं छिपी हुई हैं, चाहे वह उनके बाल्यकाल की लीलाएं हों, गीता का उपदेश या कुरुक्षेत्र का युद्ध। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां न केवल मनोरंजन से भरपूर हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य और जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देती हैं। श्री कृष्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जो उस समय कंस के अत्याचारों से पीड़ित था। उनका जन्म अष्टमी तिथि को आधी रात के समय जेल में हुआ। यह परिस्थिति उनके जीवन की सबसे पहली प्रेरणा है, एक कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, जहां चारों ओर अंधकार और भय का माहौल था। यह इस बात की सीख देता है कि जीवन की शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे अपने उद्देश्य और कर्तव्यों से परिभाषित किया जा सकता है। कठिन परिस्थितियों में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं है कि हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। श्री कृष्ण ने इस बात को अपने जीवन के हर चरण में सिद्ध किया। 2. विपरीत परिस्थितियों में समाधान की ओर अग्रसर रहना। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया था, तो यह भगवान की कृपा और वसुदेव की सूझबूझ थी कि श्री कृष्ण को गोकुल भेजा गया। यह इस बात की शिक्षा है कि जीवन में जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, तो धैर्य और विवेक के साथ समाधान ढूंढना चाहिए। गोकुल में बाल लीलाएं, मासूमियत से भरी जीवन शिक्षाएं। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोहा। गोकुल का यह समय उनके जीवन का ऐसा चरण था जिसमें मासूमियत, प्रेम और निडरता के साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। 1. माखन चोरी और सामूहिक सहयोग का संदेश। श्री कृष्ण की माखन चोरी की कहानियां केवल उनके चंचल स्वभाव का प्रतीक नहीं है। वे इस बात की शिक्षा देती हैं कि सफलता केवल सामूहिक सहयोग से ही संभव है। जब श्री कृष्ण और उनके मित्र माखन चुराने जाते थे, तो वे एक दूसरे की मदद करते थे। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में यदि हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें सहयोग और एकता का सहारा लेना चाहिए। 2. यशोदा के साथ संबंध। मां यशोदा और श्री कृष्ण का संबंध मातृ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब यशोदा श्री कृष्ण को उनके शरारती स्वभाव के कारण डांटती थीं, तो वह प्रेम से तुरंत शांत हो जाते थे। यह इस बात की प्रेरणा देता है कि प्रेम और दया किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान कर सकते हैं। 3. कालिया नाग का मर्दन। बाल्यकाल में कालिया नाग के मर्दन की कथा साहस और निडरता का प्रतीक है। जब यमुना नदी में कालिया नाग ने आतंक मचा रखा था, तो श्री कृष्ण ने निडर होकर उसे पराजित किया। यह इस बात की शिक्षा देता है कि कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। वृंदावन में रासलीला और प्रेम की अद्भुत शिक्षा। श्री कृष्ण का वृंदावन का समय प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने गोपियों और राधा के साथ रासलीला के माध्यम से यह सिखाया कि प्रेम में न कोई स्वार्थ होता है और न ही कोई बंधन। 1. प्रेम का आध्यात्मिक स्वरूप। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम तक सीमित नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह इस बात की प्रेरणा देता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और त्यागमय होता है। 2. गोपियों के साथ रास। गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला इस बात का प्रतीक है कि जीवन में आनंद और उत्सव का होना आवश्यक है। यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारा जीवन एक आनंदमय उत्सव बन जाता है। बाल्यकाल की प्रमुख शिक्षाएं। श्री कृष्ण के बाल्यकाल से हमें कई महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिलती हैं। 1. प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढना। उनका जन्म जेल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी नियति को बदल दिया। 2. सहयोग और सामूहिकता का महत्व। माखन चोरी के माध्यम से सामूहिक प्रयासों की शिक्षा दी। 3.
निडरता और साहस। कालिया नाग के मर्दन से यह सीख मिलती है कि डर को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं। 4. प्रेम और भक्ति का महत्व। रासलीला और गोपियों के प्रति उनकी भक्ति सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। 5. जीवन को उत्सव के रूप में देखना। वृंदावन की लीलाओं से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन को आनंद और उत्सव के रूप में जीना चाहिए। समर्पण और कर्तव्य का संदेश। श्री कृष्ण का बाल्यकाल केवल लीलाओं तक सीमित नहीं है। इसमें गहरा संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने हर कार्य में यह दिखाया कि जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो वे हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करते हैं। 8. प्रकृति और ईश्वर का सम्मान। गोकुल में गोवर्धन पर्वत की पूजा का संदेश यह है कि हमें प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यह सिखाता है कि प्रकृति का संरक्षण और ईश्वर की आराधना जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। 2. साहसिकता और निडरता। बाल्यकाल की कहानियां जैसे पूतना का वध और तृणावर्त का नाश यह सिखाती हैं कि जब हमारे इरादे सच्चे होते हैं तो हमें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का बाल्यकाल केवल एक देवता की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक गहरी प्रेरणा है। उनके जीवन के हर पहलू में न केवल प्रेम, भक्ति और आनंद का संदेश है, बल्कि यह भी सिखाया गया है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। पहले दिन की इस प्रेरणा में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को सरलता, साहस और समर्पण के साथ जीना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि हमारे पास ईश्वर में विश्वास, प्रेम का भाव और साहस है तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के बाल्यकाल से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें, प्रेम और भक्ति को अपनाएं और अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। यही उनकी पहली प्रेरणा का सार है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में हम और भी मजेदार और जानकारीपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे, तो जुड़े रहें। आपको किस टॉपिक पर बार-बार वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें।